हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम, सुप्रभात। पाठ नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन, इसका आज एक नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपके लिए इसमें यौगिक किसे कहते हैं और यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अम्ल, नंबर 2 क्षार और नंबर 3 लवण, इनके बारे में समझाया। अगला इसमें जो टॉपिक है वो बनता है कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्लों के भौतिक गुणधर्म क्या हैं। तो ये अपना नया अगला टॉपिक है। तो देखिए अम्ल किसे कहते हैं, प्रश्न नोट करते हैं। तो ध्यान देना कि अम्ल किसे कहते हैं, नोट कर लेना प्रश्न को, पहले प्रश्न नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको आंसर लिखाएंगे इसका। तो देखिए प्रश्न बनता है अपना कि अम्ल किसे कहते हैं। प्रश्न नोट करना, अम्ल किसे कहते हैं, कि जो अम्ल होता है ना, अम्ल या एसिड, अम्ल किसे कहते हैं, इनके भौतिक गुणधर्म क्या लिखना है, इनके भौतिक गुणधर्म क्या हैं। तो इसमें आप प्रश्न में ही जोड़ देना, अम्लों के भौतिक गुणधर्म लिखिए। प्रश्न बनता है कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्लों के भौतिक गुणधर्म लिखिए, अम्लों के भौतिक गुणधर्म लिखिए। 2 प्रश्न कल मैंने आपको बताए थे। नंबर 1 की रसायन विज्ञान किसे कहते हैं और नंबर 2 प्रश्न आपको समझाया था कि यौगिक किसे कहते हैं और यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। तो आपकी रसायन शास्त्र जो केमिस्ट्री है वो चल रही है। तो देखिए अम्लों के भौतिक गुणधर्म लिखिए। और रसायन शास्त्र की मैंने कल व्याख्या की थी, तो आपके लिए बताया गया थी रसायन शास्त्र, जो रसायन होती है रस प्लस आयन, रस प्लस आयन। और रस का अर्थ मैंने बताया था, रस प्लस आयन, इसका मतलब क्या हो, रसों का अध्ययन या द्रव्यों का अध्ययन, रसायन शास्त्र। इसकी डेफिनेशन भी बताई थी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। और नंबर 2 आपको समझाया यौगिक किसे कहते हैं और यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। तो यौगिक मैंने 3 प्रकार बताए, अम्ल। तो आज के सिलेबस में, आज के इस क्लास में आपके लिए अम्लों के बारे में समझा रहे हैं कि भाई अम्ल किसे कहते हैं, अम्लों के भौतिक गुणधर्म लिखिए। तो ध्यान देना, अम्ल जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। सामान्य में समझिए पहले, आप लिखना बाद में, कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को, यानी नीला लिटमस पत्र होता है, और लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। यानी अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। आई बात समझ में? तो प्रश्न 1 नंबर में बन सकता है आपका कि अम्ल किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल। और अम्ल जो है समझना, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। नोट मत करना, समझना, मैं बाद में लिखाऊंगा पूरा प्रश्न, समझ लेना। पहले बोर्ड तरफ ध्यान देना कि जो अम्ल होता है, क्या होता है, अम्ल, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड। ध्यान देना, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, ACID, जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द है। यानी जो कि एक लैटिन भाषा का एक शब्द था, कौन सा, एसिड्स, यानी लैटिन भाषा का शब्द है। आई भाषा में, यानी अंग्रेजी में अम्ल जो होता है ना, अम्ल, अंग्रेजी को अम्ल में, अंग्रेजी में अम्ल को क्या कहते हैं, एसिड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एसिड। आई बात समझ में? और एसिड जो है, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द था, कौन सा, एसिड्स। कौन सा है, एसिड शब्द है, एसिड। एसिड शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। क्या होता है, खट्टा। आई बात समझ में? यानी लैटिन भाषा का एक शब्द है एसिड, एसिड, यानी अम्ल को एसिड, ठीक है ना। क्या क्या, अम्ल को जो होता है उसको अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं। आई समझ? और एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द यानी एसिड्स से हुई है, यानी ACIDUS। आई बात समझ, ACIDUS, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। क्या होता है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। आई बात समझ में, गौर देना, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। तो वही बात हो गई ना कि वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं।
वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और अम्ल जो है अंग्रेजी भाषा में, यानी अम्ल को हम एसिड कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द था। कौन सा? एसिड्स, यानी एसिड्स शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा। आई बात समझ। इसके अलावा जो अम्ल होता है, ध्यान देना, इसके अलावा जो अम्ल होता है इसका एक प्रारंभिक गुण है। अम्ल जो है इसका एक प्रारंभिक गुण है कि अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। लिटमस पत्र क्या होते हैं, एक तरह से सूचक का कार्य करते हैं, इंडेक्स का कार्य करते हैं। तो ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, यानी एक तरह से अनीला, यानी अम्ल क्या होते हैं, अनीला होते हैं। समझना इस बात को, अम्ल क्या होते हैं, अनीला। ध्यान देना, नोट कर लेना रफ कॉपी में, अम्ल क्या होते हैं, अनीला। आ से क्या बना, क्योंकि देखिए आपको आगे जब मैं क्षार पढ़ाऊंगा तो विपरीत हो जाते हैं। अम्ल जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। क्षार जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। कैसे होते हैं, कड़वे। और अम्ल क्या कर रहे हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। तो क्षार क्या करते हैं, क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। कैसा करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला। तो देखिए कौन नीले को लाल कर रहा है या लाल को नीला कर रहा है, तो इसकी एक ट्रिक्स है। ट्रिक्स क्या है, अम्ल अनीला। अम्ल कैसे होते हैं, अनीला होते हैं। तो अनीला का मतलब है, आ से क्या बन गया, अम्ल। आ से क्या बन गया, अम्ल। नी से क्या बन गया, नीला। क्या बन गया, नीला। और ला से क्या बन गया, लाल। आई बात समझें। तो देखिए ट्रिक्स को आप पूरा कर लीजिए कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और लिटमस पत्र जो होता है एक सूचक होता है। क्या होता है, सूचक होता है। यानी ये लाइकेन या लिचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। आज बात समझे, थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन या लिचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है, जो सूचक का कार्य करता है, इंडेक्स का कार्य करता है। उसे हम लिटमस पत्र के नाम से जानते हैं। तो देखिए अम्ल अनीला, अम्ल क्या होते हैं, अनीला होते हैं। आई बात समझिए, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। कैसा कर देते हैं, लाल। तो देखिए ये मैंने आपके लिए सामान्य जानकारी बताई कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, यानी अम्ल बराबर अनीला। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और अम्ल जो है, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, ACID यानी एसिड कहते हैं। और जिसकी उत्पत्ति, यानी जो एसिड है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द है। कौन सी भाषा शब्द, लैटिन भाषा का एक शब्द है। कौन सा, एसिड्स। कौन सा है, एसिड। वो एसिड और एसिड्स, एस लग जाता है, एसिड, US। तो ACID US। और एसिड्स का अर्थ क्या होता है अंग्रेजी, यानी इसका लैटिन भाषा का सामान्य जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, खट्टा। क्या होता है, खट्टा। आई बात समझ में। तो बहुत महत्वपूर्ण आपका ये बिंदु, तो इसको नोट कर लेना कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल किसे कहते हैं, अम्लों के भौतिक गुणधर्म लिखिए। तो मैं आपको शाब्दिक की परिभाषा लिखा देते हैं। हैंड डालना अम्ल और लिखना डैश करके कि वे पदार्थ, यानी वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी वे पदार्थ जो स्वाद में, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। वे पदार्थ स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं। और नीले लिटमस पत्र को, और नीले लिटमस पत्र को, ध्यान देना, और नीले लिटमस पत्र को। और लिटमस पत्र के बारे में मैंने बताया थैलोफाइटा एक वर्ग होता है। यानी थैलोफाइटा, पादपों में आपने देखा होगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, अनावर्त बीजी, आवर्त बीजी, विभिन्न प्रकार क्या होते हैं इनमें वर्ग होते हैं। जैसे अपने मानव, अपने क्या होते हैं, मानव है, सरीसृप वर्ग है। इसके अलावा मानव को मेमेलिया वर्ग भी कह देते हैं, एबीज वर्ग होता है।
तो इस प्रकार ही क्या होता है, थैलोफाइटा वर्ग के लिचेन या लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिचेन या लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है किसको, लिटमस को। और लिटमस पत्र जो होता है एक सूचक का कार्य करता है, रंग यानी रंगों को परिवर्तन कर देता है। नीले को लाल कर रहा है अम्ल में, क्षार में क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। और शुद्ध जल उसमें कैसा रहता है, उदासीन रहता है। तो किसका कार्य कर रहा है, इंडेक्स का यानी सूचक का कार्य कर रहा है। तो ध्यान देना कि और नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। और नीले लिटमस पत्र को लाल और नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, लाल कर देते हैं। यानी कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आई बात समझ, लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। बोर्ड तरफ ध्यान, तो देखिए बोर्ड तरफ ध्यान देना और नोट करना। तो अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और मैंने इसकी सामान्य भी बता दिया, अनीला। अम्ल क्या होते हैं, अनीला होते हैं। अनीला का मतलब कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस, वो अनीला, आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल, तो अनीला। एक ट्रिक्स है ये, अम्ल अनीला। और क्षार के बारे में बताऊंगा, क्षार क्या होते हैं, छालानी। क्या होते हैं, छालानी। आई बात समझ में। तो प्रिय छात्र छात्राओं, देखना, लिखना, नोट करना परिभाषा को। इसके बाद देखिए कि जो सिरका होता है, सिरका में कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है। सिरका जो होता है उसमें क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। और मैंने आपको बताया था कि सिरका जो होता है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित या परिरक्षक करने का कार्य करता है। यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे अचार है या मुरब्बा है, उनमें सिरके का उपयोग किया जाता है। और सिरका जो होता है ये परिरक्षक का कार्य करता है, यानी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। तो सिरके में कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH3COOH, यानी कार्बोक्सिलिक समूह का है। कौन से समूह का है, कार्बोक्सिलिक समूह का है, CH3COOH। नींबू में मैंने कल भी बताया था, नींबू में कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली जो होती है, इमली में कौन सा पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली जो होती है, इमली में कौन सा होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। लाल चींटी जो होती है, लाल चींटी के जो डंक होता है, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। इसलिए देखा होगा लाल चींटी जो होती है या मधुमक्खी जो होती हैं, इनमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल की वजह से लाल चींटी या जैसे मधुमक्खी हमको काटती है तो इस स्थान पर दर्द या जलन होती है। तो फॉर्मिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है वो होता है HCOOH। ध्यान देना, HCOOH, जिसको मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। मेथेनोइक अम्ल यानी मेथेनोइक अम्ल कह देते हैं क्योंकि ये भी कार्बोक्सिलिक समूह का ही सदस्य है। कौन, मेथेनोइक। जैसे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो होता है ये भी कार्बोक्सिलिक समूह का ही सदस्य होता है। एथेनाइक के नाम से भी जानते हैं, एथेनाइक अम्ल। ठीक है ना, ध्यान देना, एथेनाइक, मेथेनोइक, एथेनोइक। और अपना जो जठरस होता है, जठरस कहाँ होता है, अपना आमाशय में। कहां पर होता है, आमाशय में। जठरस जो होता है, आमाशय में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। तो देखिए दोबारा समझिए, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल। लाल चींटी डंक होती है उसमें फॉर्मिक अम्ल। कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दही में कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। यानी लैक्टिक अम्ल होता है दही में, यानी लैक्टोबैसिलस जीवाणु, यानी दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। और लैक्टोबैसिलस जीवाणु ही दूध को किस में परिवर्तन करता है, दही में। यानी लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है, ध्यान देना प्रिय छात्राओं की, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। इसलिए दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। इसलिए दही, देखा होगा आपने, दही का स्वाद खाने में कैसी लगती है, खट्टी लगती है। और जो खट्टा है, जो वे पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, बोर्ड तरफ ध्यान देना, इधर उधर मत देखिए, बोर्ड पर नजर। तो देखना, अम्ल,
तो अम्ल के बारे में चल रही कुछ, इसमें मैं उदाहरण दे रहा हूं आपके लिए। नींबू में जैसे सिट्रिक अम्ल, कौन सा है? सिट्रिक अम्ल। अगला है संतरा। संतरा जो होता है, संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। संतरे में कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। याद कीजिए पाठ नंबर 1 और पाठ नंबर 1 में जब मैं आपके लिए संतुलित भोजन पढ़ा रहा था, तो संतुलित भोजन में ध्यान देना, संतुलित भोजन में यानी संतुलित भोजन में, और जब आपके लिए मैं विटामिनों के नाम बता रहा था तो गौर देना, समझना, पॉइंट को नोटिस करना। तो उसमें जब विटामिनों के मैं आपके लिए जब रासायनिक नाम बता रहा था, जैसे विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं, क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। तो जब हम विटामिन सी पर पहुंच गए थे, क्या पहुंच गए? सी। तो सी का मैंने क्या नाम बताया था? एस्कॉर्बिक अम्ल बताया था। ध्यान देना, यानी जब मैं आपको संतुलित भोजन पाठ नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य और भोजन एवं मानव स्वास्थ्य में मैं आपके लिए संतुलित भोजन के बारे में जब समझा रहा था, और संतुलित भोजन में जब मैं विटामिन कुपोषण पढ़ा रहा था, तो विटामिनों में जब मैं विटामिन जो होती है उनके जब रासायनिक नाम आपके लिए बता रहा था, तो विटामिन सी का नाम मैंने आपको एस्कॉर्बिक अम्ल बताया था। तो एस्कॉर्बिक अम्ल क्यों कहते हैं, वहां पर मैं व्याख्या की थी मैंने, उन शब्दों को दोबारा सुन लीजिए। क्या व्याख्या थी? व्याख्या थी उस समय कि जो विटामिन सी होती है हमें सबसे ज्यादा खट्टे पदार्थों से प्राप्त होती है। ये मैंने आपसे कहा था उस समय कि विटामिन जो सी होती है, इसका जो सबसे अधिक जो प्रमुख स्रोत हैं वो क्या होते हैं? खट्टे पदार्थ। और मैंने आपको ये बताया था कि विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवला जो होता है, संतरा होता है, इनमें पाई जाती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसलिए विटामिन सी की पूर्ति के लिए हमें आंवला, संतरे जैसे खट्टे पदार्थों का भी हमें सेवन करना चाहिए। तो देखिए इमली, अपना अभी मैंने बताया इमली में टार्टरिक अम्ल है, नींबू में सिट्रिक अम्ल है, लाल चींटी डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल है जिसको मेथेनॉल कहते हैं, सिरके में एसिटिक अम्ल है, जठरस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसको हम HCl कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जो संतरा है, संतरे में भी एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और पाठ नंबर 1 में मैंने बताया था विटामिन सी का नाम भी क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्योंकि मैंने कहा था विटामिन सी सबसे ज्यादा खट्टे पदार्थों से प्राप्त होती है, और खट्टे पदार्थों में भी किससे? आंवला और संतरे से। तो आंवला और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जा रहा है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसलिए विटामिन सी का नाम क्या रख दिया था? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसलिए विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है कि नहीं? इसी प्रकार मैंने विटामिन डी के बारे में बताया था। विटामिन डी जिसको हम कैल्सीफ्लोर कहते हैं, विटामिन डी का एकमात्र जो प्राकृतिक स्रोत है विटामिन डी। गौर देना, उस समय बहुत कुछ व्याख्या की थी मैंने विटामिन डी के बारे में कि विटामिन डी कोई खाद्य सामग्री से प्राप्त नहीं होती है। विटामिन डी केवल हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। और विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करती है। और विटामिन डी जो होती है, समझना, हड्डियों को मजबूती प्रदान कर रही, तो हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। इसलिए कैल्शियम के नाम पर विटामिन डी का नाम क्या रखा था? कैल्सीफ्लोर। क्या रखा था? कैल्सीफ्लोर। नोटिस करना इस बात को, बोर्ड तरफ नजर। क्या रखा था? कैल्सीफ्लोर। क्या रखा था? कैल्सीफ्लोर। यानी कैल्सीफ्लोर रखा था किसका? विटामिन डी का नाम। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि संतरा जो होता है, संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और सबसे ज्यादा अगर विटामिन सी प्राप्त करनी है तो सबसे ज्यादा जो विटामिन होती है वो संतरा और आंवला में ही होती है। आई बात समझ में? तो फिर ये छात्राओं ध्यान देना, समझना। इसके अलावा जो टमाटर होता है, टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर भी स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। और जो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं इज कॉल्ड एसिड। वो सब क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। यानी प्रश्न था आपका, अम्ल किसे कहते हैं? पाठ नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र का, केमिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण पाठ। और आपके पाठ जो है भविष्य में जो मैथ साइंस या बायो साइंस लेते हैं तो शुरुआत इसी कड़ी से होती है कि दैनिक जीवन में रसायन, और रसायन में जो यौगिक, और यौगिक 3 प्रकार के मैंने आपको बताए, अम्ल, दूसरा क्षार और तीसरा लवण, जिसको साल्ट के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न था यानी अम्ल किसे कहते हैं? व्हाट इज एसिड? एसिड क्या है? अम्ल किसे कहते हैं? और आपको बताया कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं
क्या कहलाते हैं? इज कॉल्ड एसिड, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और इसका मैंने एक सीधी सी ट्रिक्स भी बता दी थी कि अम्ल अनीला, अम्ल कैसे होते हैं? अनीला होते हैं। आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल, यानी अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं कि जो अम्ल होते हैं कुछ, जैसे सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली होती है उसमें टार्ट्रिक अम्ल, लाल चींटी डंक होती है उसमें फॉर्मिक अम्ल जिसको मेथेनॉइक के नाम से जानते हैं, जठरस जो आमाशय होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण, दही में जो लैक्टिक अम्ल होता है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से उत्पन्न होता है, इसलिए दही जो होती है उसका स्वाद भी कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। इसके अलावा संतरे में मैंने बताया है कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसके अलावा नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, और टमाटर जो होता है उसमें भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्योंकि अनीला अम्लों का एक प्रारंभिक गुण है, एक प्राइमरी गुण है इनका अनीला वाला। आई बात समझ में? तो नोट कर लेना इस महत्वपूर्ण बात को। तो लिखा रहा हूं बोर्ड तरफ अब नजर। तो अम्ल किसे कहते हैं? अम्लों के भौतिक गुणधर्म लिखिए। ये प्रश्न इतना, तो मैंने अम्ल की जो शाब्दिक परिभाषा है वो मैंने आपको लिखा दी। अब उदाहरण लिख के और नोट करना, बोर्ड तरफ नजर। तो सिरका, कौन सा? सिरका। तो देखिए सिरका जो होता है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। तो नोट कर लेना, सिरका एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है, सिरका जो होता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण का कार्य करता है, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखने का कार्य करता है। और सिरका जो होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है जिसका अणुसूत्र क्या होता है? CH3COOH, CH3COOH। आई बात समझ में? नंबर दूसरा है इमली। कौन सी है? इमली। आई बात समझ में? इमली में कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। नोट करना। अगला है अपना लाल चींटी डंक। लाल चींटी जो होती हैं या मधुमक्खी होती हैं, लाल चींटी डंक। तो लाल चींटी डंक जो होती हैं, मधुमक्खी में भी ये होता है, समझना। और लाल चींटी डंक में भी होता है कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल का जो अणुसूत्र जो आपके सिलेबस में महत्वपूर्ण है, ध्यान देना, जो आपके सिलेबस में महत्वपूर्ण है उनके में आपको अणुसूत्र, या जिनको हम रासायनिक सूत्र भी कह देते हैं, केमिकल फॉर्मूला भी कह देते हैं, वो मैं आपको लिखता हुआ जा रहा हूं जो आपके सिलेबस में महत्वपूर्ण हैं। तो इनको थोड़ा सा याद भी करना। तो प्लीज बोर्ड तरफ ध्यान। तो देखिए लाल चींटी डंक फॉर्मिक अम्ल, और फॉर्मिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है वो होता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH, जिसको मेथेनॉइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। क्यों? एक कार्बोक्सिलिक समूह का है। समूह होते हैं आपके सिलेबस में आएंगे कुछ, तो पार्ट नंबर 8 में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आगे फिर कार्बोक्सिलिक समूह 11वीं 12वीं में जाएंगे, कार्बोक्सिलिक समूह पढ़ते हैं, एल्डिहाइड पढ़ते हैं, कीटोन पढ़ते हैं, एल्कोहल पढ़ते हैं, बहुत कुछ समूह, क्रियात्मक समूह होते हैं। तो बस आप तो बस फिलहाल में इतना ही समझिए, आपके सिलेबस में बस इतना ही सीमित है कि लाल चींटी डंक होता है, इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और फॉर्मिक अम्ल का जो अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र जो होता है वो HCOOH होता है, जिसको हम मेथेनॉइक अम्ल के नाम से जानते हैं। अगला दही, और दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल किसकी वजह से उत्पन्न होता है? यानी दही जो होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। और दूध जो होता है, देखा आपने, दूध में हल्का सा खट्टा पदार्थ डालते हैं, हल्का सा, और जो दूध में जो हल्का सा खट्टा पदार्थ हमने डाला, वही खट्टा पदार्थ दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। क्योंकि उसमें क्या होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु, और लैक्टोबैसिलस जीवाणु हमारे शरीर के लिए कैसा होता है? लाभदायक होता है। पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 में एक बात याद कीजिए कि जब मैं रासायनिक अवरोधकों के बारे में बता रहा था आपके लिए, तो रासायनिक अवरोध में मैंने एक चीज बताई थी आपके लिए, ध्यान दिया होगा तो, कि योनि जो होती है, योनि का भी अम्लीय वातावरण होता है। किसकी वजह से? लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से।
आई भाषा में अवरोधक, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, और स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के मैंने 4 अवरोधक पढ़ा रहा था आपके लिए। नंबर 1 भौतिक अवरोधक, नंबर 2 रासायनिक अवरोधक, नंबर 3 कोशिका अवरोधक, और नंबर 4 ज्वर एवं सूजन। तो जब आपको रासायनिक अवरोधक बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि भाई जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हमारे आमाशय में पाए जाने वाला HCl, और योनि का अम्लीय वातावरण, और उसमें मैंने कोष्टक में लिख दिया था कि योनि का जो अम्लीय, योनि जो होती है, योनि का अम्लीय वातावरण लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से होता है। आई बात समझ में? तो फोकस देना, दही लैक्टिक अम्ल, दही में कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। संतरा, अभी बहुत कुछ व्याख्या की है मैंने संतरा के बारे में। तो संतरा, और संतरा में कौन सा होता है? संतरा में होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। संतरा है, अपनी आंवला है, इन सब में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, कौन सा? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ओके, अगला और लिख लेना, टमाटर। टमाटर में कौन सा होता है? टमाटर में अपना होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। नींबू में कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल। कौन सा होता है नींबू में? सिट्रिक अम्ल। कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल। तो नींबू में भी लिख लेना, नींबू सिट्रिक अम्ल। प्राकृतिक अम्ल है ये, गौर देना, कैसे अम्ल है? प्राकृतिक अम्ल। क्या नींबू के अंदर आपने कहीं से खट्टापन उत्पन्न किया? तुमने किया था? नहीं, इमली खट्टी है, प्राकृतिक गुण है इसका। लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल है, संतरा एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या तुमने कहीं से उसमें खट्टापन प्रवेश कराया? नहीं कराया। तो ये सब कैसे अम्ल हैं? प्राकृतिक अम्ल हैं। ध्यान देना, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक होते हैं और एक कृत्रिम जो प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा प्रबल अम्ल भी होते हैं और दुर्बल अम्ल भी होते हैं। बहुत कुछ विस्तार है, आगे पूरा जब चैप्टर चलेगा तो एक एक पॉइंट आपका क्लियर होता हुआ चला जाएगा। तो ध्यान देना, नींबू में कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। अब लिखना अपना जठर रस, आमाशय। कौन सा? जठर रस, आमाशय। आमाशय HCl होता है। आमाशय में क्या पाया जाता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नोट कर लेना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन ले लेना, अणुसूत्र इसका, रासायनिक सूत्र जो होता है इसका HCl। कितना क्या होता है? HCl। आइए सिरका में हो गया एसिटिक अम्ल, इमली में कौन सा हो गया? टार्ट्रिक अम्ल हो गया। लाल चींटी डंक में कौन सा हो गया? फॉर्मिक अम्ल हो गया। जठर रस में कौन सा हो गया? अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। दही में कौन सा? लैक्टिक अम्ल हो गया। संतरा में कौन सा हो गया? एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया। और अपना टमाटर जो था उसमें ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। और नींबू में सिट्रिक अम्ल। आपके सिलेबस में 4-5 है, मैंने 8 बताएं, याद कर लेना। चलते हैं, स्टार लगा के जो महत्वपूर्ण बात है उसको पहले नोट कर लो। भौतिक गुणधर्म में अभी बाद में समझाऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लेना। तो स्टार लगाओ और लिखना, अम्ल को अंग्रेजी में, अभी बताया था अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? ध्यान देना प्रिय छात्राओं, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड, क्वेश्चन में लेना ACID, ACID एसिड कहते हैं। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। बोर्ड तरफ ध्यान, इधर देखिए, इधर उधर मत देखिए, बोर्ड पर ध्यान देना। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। और जो एसिड है कौन से शब्द से? लैटिन भाषा के शब्द से, यानी लैटिन भाषा चलती थी पहले अधिकतर। जैसे अब हमारे देश की मातृभाषा हिंदी, चीन की चीनी, ठीक है ना। ब्रिटेन और जैसे अमेरिका, उनकी मातृभाषा कौन सी है? इंग्लिश। ऐसी पहले जो ग्रीक देश थे उनकी लैटिन भाषा थी। बहुत सुविकसित संस्कृति थी वहाँ की, तो इसलिए अधिकतर आप पढ़ते होंगे साइंस में कि लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है। जैसे साइंस के बारे में बताए, साइंसिया शब्द, साइंस की उत्पत्ति किससे हुई है? साइंसिया से हुई है। डिस्कवर, खोजा हुआ। साइंस क्या, क्यों, कैसे पर चलती है, पढ़ा होगा आपने, तो वही चीज है। तो क्या ध्यान देना, जो लैटिन भाषा के शब्द
जो लैटिन भाषा के शब्द, नोट करना, जो लैटिन भाषा के शब्द, और लैटिन भाषा का शब्द कौन सा था? लैटिन भाषा का शब्द है अपना, यानी जो लैटिन भाषा के शब्द, जो लैटिन भाषा के शब्द किसे? ACIDUS, एसिड्स, ACIDUS, ACIDUS, ठीक है ना। कोष्टक में इसकी हिंदी लिख देता हूं, एसिड्स, एस लग जाता है एसिड में, एसिड्स, एसिड्स, लैटिन भाषा एसिड्स से बना है, से बना है या से बना होता है, से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है खट्टा। और वही बात हो गई कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पथ को लाल कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। तो जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। तो मैंने जो भी ऊपर आपको 8 नाम लिखाए उदाहरण में, कितने नाम लिखाए? 8। सब में देख लो खट्टे हैं कि नहीं हैं? सब खट्टे होते हैं। नींबू खट्टा होता है, सिरका, इमली, दही, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक, कोई भी अम्ल है, सब कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। या प्रारंभिक जो गुण है, प्रारंभिक गुण कौन सा होता है? नीले लिटमस पथ को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं, यानी अनीला। क्या कर देते हैं? अनीला। अनीला मतलब आ से अम्ल, नी से नीला, और ला से लाल। और लिटमस पत्र एक क्या होता है? सूचक होता है जो एक इंडेक्स का कार्य करता है। तो जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। ओके, अब इसके भौतिक गुणधर्म देख लीजिए। भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहले बोर्ड को साफ करते हैं, फिर आपके लिए भौतिक गुणधर्मों के बारे में समझाएंगे। तो ध्यान देना, भौतिक गुणधर्म, प्रश्न ये था भाई अम्ल किसे कहते हैं, इनके भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं समझाइए। तो देखिए भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं, तो लिखिए, हैंड डाल लेना भौतिक गुणधर्म, हैंड डाल लेना भौतिक गुणधर्म। तो देखिए भौतिक गुणधर्म, और भौतिक गुणधर्म में नंबर 1, ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। विशेषता इनकी कि ये जलीय विलयन में, अभी आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आरएनएस की एक परिभाषा आएगी। आरएनएस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं? अरे वे पदार्थ जो जलीय विलयन में एच आयन देते हैं। एच आयन मतलब हाइड्रोजन आयन, एच आयन मतलब हाइड्रोजन आयन। तो देखिए ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। नंबर 1 लिख लेना, ये जलीय विलयन में, ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये वैज्ञानिक आरएनएस ने आगे बहुत अच्छी तरह से परिभाषा स्पष्ट की है कि वैज्ञानिक आरएनएस के अनुसार अम्ल क्षार क्या है। तो उसमें आपको बताया जाएगा अरे वे पदार्थ जो जलीय विलयन में एच आयन, क्यों हाइड्रोजन संयोजकता क्या होती है? प्लस होती है, एच आयन, हाइड्रोजन आयन। तो ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, एच आयन देते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। भौतिक गुणधर्म समझ जा रहा हूं आपके लिए। तो ये भौतिक गुणधर्म है इनके कि जलीय विलयन में क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। नंबर दूसरा, इनका पीएच मान 7 से कम होता है, तभी तो अम्ल हैं। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। पाठ नंबर 1 में बताया था पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। 1909 में सोरेनसन ने बताया था कि विलयन अम्ल या क्षार है, उसकी सांद्रता मापने का एक उपक्रम होता है, मापक होता है। कौन? पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। किसी विलयन की सांद्रता मापने का उपक्रम है पीएच। और मैंने आपको बताया था अगर किसी विलयन की पीएच 7 से कम है तो वो कैसे हैं? अम्लीय है। 7 से अधिक है तो कैसे हैं? क्षारीय। और 7 है तो कैसे हैं? उदासीन। इसलिए शुद्ध जल की पीएच कितनी होती है? 7 होती है। इसलिए शुद्ध जल जो होता है कैसा होता है? उदासीन होता है। तो इनका पीएच मान कैसे होता है? 7 से कम होता है। तभी तो कैसे हैं? अम्ल। क्योंकि जिनकी पीएच 7 से कम होती है वो सब अम्ल कहलाते हैं पीएच मापक्रम के अनुसार। तो ध्यान देना,
नोट कीजिए, बोर्ड तरफ नजर, इधर उधर मत देखिए। तो इनका पीएच 7 से कैसा होता है, कम होता है। अगला है ये क्षार, जो क्षार होते हैं ना, क्षार, अभी विस्तार करेंगे क्षार के बारे में, बहुत कुछ बताएंगे। ये क्षार से, क्षार वैसे आप इतना समझ लो, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। तो ये क्षार से क्रिया कर, ये क्षार से क्रिया कर उदासीन हो जाते हैं। अरे अम्ल स्वाद में खट्टे हैं, क्षार स्वाद में कड़वे हैं, तो क्रिया करके ना खट्टे रहेंगे ना कड़वे रहेंगे, कैसे हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, उदासीन। तो ये क्षार से क्रिया कर उदासीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। ये क्षार से क्रिया कर उदासीन हो जाते हैं। अगला है इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। इनका जलीय विलयन, इनका जलीय विलयन, इनका जलीय विलयन, इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, यानी विद्युत का कैसा है, सुचालक है। ये इनके जलीय विलयन कैसे होते हैं, विद्युत के कैसे होते हैं, सुचालक होते हैं। उनमें मुक्त आयन है, एच आयन, मुक्त आयन, तो जिनमें मुक्त आयन पाए जाते हैं वही विद्युत के कैसे होते हैं, सुचालक होते हैं। सुचालक जानते हैं, सुचालक, सुचालक का अर्थ क्या है, जिनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रभावित हो जाए, सुचालक। और एक होते हैं कुचालक, जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो कुचालक। सुचालक, सु माने अच्छे, तो विद्युत, जिनमें से विद्युत प्रवाहित हो जाएगी सुचालक, और जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी क्या हो जाएंगे, कुचालक। जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, कुचालक है। लोहा है, कैसा है, सुचालक है। आई बात समझ में। एल्युमिनियम है, आयरन है अपना, इसके अलावा कॉपर हैं, सब कैसे होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। तो अम्ल भी कैसे हैं, सुचालक हैं, उनमें भी मुक्त आयन पाए जाते हैं। ओके। अगला है इनकी उच्च, यानी इनकी उच्च विलयन की क्षमता होती है, यानी विलयन का मतलब है घोलने की क्षमता होती है। इनकी उच्च घोलने, यानी एक तरह से ब्लैक का भी कार्य कर देते हैं, तो इनकी उच्च विलयन की क्षमता होती है। आई बात समझे। तो बस समझने की आप 4 ही पॉइंट लिख लो, बस 4 ही, आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैंने आपको बताएं। ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन देते हैं, इनका पीएच मान 7 से कम होता है, ये क्षार से क्रिया कर उदासीन हो जाते हैं, इनका जलीय विलयन विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। तो ये था आपका अम्ल, कि भाई अम्ल किसे कहते हैं और अम्लों के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं, तो इनके और अम्ल किन अम्लों के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में मैंने बताया। भाई नींबू में कौन सा अम्ल, और ये इनके कौन से हो गए, नींबू है, जठ रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इनके उदाहरण मैंने बताए। तो ये आपका पाठ 5 दैनिक जीवन में रसायन, तो मैंने अम्ल के बारे में बताया। कल अगला इसका नेक्स्ट टॉपिक क्षार के बारे में बताएंगे। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आशा करता हूं कि बहुत अच्छी तरह से आपकी जो केमिस्ट्री है समझ में आ रही होगी। बहुत बच्चों की फरमाइश थी कि सर केमिस्ट्री प्रारंभ कीजिए, तो उनकी फरमाइश को ध्यान में रखते हुए और एक केमिस्ट्री प्रारंभ की गई है। तो आप भी कुछ अच्छा करो, क्योंकि जिस ट्रिक्स के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह हिसाब से आप याद करो। आई बात समझ में। और महत्वपूर्ण सूचना, बायोलॉजी के जो 3 पार्ट हैं आपके, पार्ट नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, आनुवांशिकी, और नंबर 3 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, तीनों आप याद कर लीजिए। क्योंकि जिस दिन विद्यालय के मैनेजमेंट कमेटी का अगर राउंड होगा आपके गांव में या आपके शहर में या जिस कॉलोनी में आप निवास करते हैं, तो तीनों पार्ट आपसे पूछे जाएंगे, पार्ट नंबर 1, 3 और 4। और आप जानते हैं उनको याद करना, आगे कार्रवाई स्वयं आप जानते हैं, बहुत जागरूक हैं, इसलिए उनको तीनों पाठों को कंप्लीट कर लो, 1, 3 और 4 कंप्लीट। और पाठ नंबर 5 केमिस्ट्री चल रहा है, जो कि 4 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। घर पर रहो, सुरक्षित रहो। ओके, सुप्रभात।